प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि की सारी भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बाधी, कहें राम कह ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद बखाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व है, ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम सोयवद निपति सुत सोई, किय जय गुण अलग गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौन पुतनयत ब्रह्म की नारी, विरामति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बोधयति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो यने व्यापक विभ को, कहूँ बुझाय नाथ मोहि तो। अज्ञ जानि इस और जानि धरहु, जय विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा
मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीक राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करो कृपा बिनवो कर जोरी। प्रभु तप मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुत मुझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे ना प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यत विमोह पुनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथ। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदम पद धर धरन सिर, विनय करो कर जोरी। बरना रघुबर बिशद जसु, सुत सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर देखकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जतपि जोचिता नहीं अधिकारी, तासे मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़व तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यप स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरति पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम जो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बबुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु काओ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जान की बिमाई, राजित जासु तो सनकाई। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार
बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से छोड़ा। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीन्हे बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरे कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने जिम धाम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गई। पुनि प्रभु गाँव सुतत बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णव सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखेगा। तुम त्रिभुवन गुण वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उवाक सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के रहस्य सहज सुंदर छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग,
पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तबु हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वो प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित वर्णन करने लगे। हरि झूठ सत्य जाई बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। यही जाने जग जाए राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वही बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रथम रामहि, करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी। हर्षि सुधा समगिरा मुहारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नय को पुकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही। शोक मोह संदेह ब्रह्म विचार कछुनाई। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि संकात की नम सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग जय भवन समान। फिर भी तुमने
इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। हर नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसर कट तुम्बर समतोला, ये नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत इव समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुता दुर जीह समान। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुरु का गान नहीं करते, वो मेढक की जीभ के समान है। कोली से कठोर निठुर सोई छाती, सोनी हरि चरित न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं हो जाता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाले और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, जो न सुने यत जानी। श्री रामचंद्र की कथा कामदेव के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संचय विहग उड़ावन आरी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाये, जन्म कर्म अगणित सुति गाये। यथा अनंत नाम भगवान, तथा कथा कीरति गुण नाना। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा सुत जसि मति भोरी, कहियों देख प्रीत यति तोरी।
उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात मोहि मोहि सुहारी, जत विमोह बत कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि सुति गावत रही मुनि ध्यान। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मुंह के बस होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहाए सुनहि यत यथम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडे हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानती, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आके अकोविद अंधया भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहां ते वेद सम्मत वाणी, जिनकी सोझ लाभ नहीं आनी। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै के विदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अकुन सकुन विवेका, जिनके अकुन न सकुन विवेका। जल पै कल्पित बचन अनेका, हरि माया पत जगत भ्रमाही। तिनहि कहत कथियक तित नाही, बातुल भूत विपत मतवारे। ते नहीं बोले बचन विचारे, जिन कृतिमा मोह मत पाना। तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। असन जे हृदय विचार,
तज संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमार। ब्रह्मतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल ही उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तहि किम कहिए विमोह प्रसंगा। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? राम सच्चिदानंद दिनेता, नहिता मोह निसालवलेता। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताहा पुनि विज्ञान बिहान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वो स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड्स युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात तो वो तो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान रूप है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट पुरावर नाथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझय अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा मगन जथा गगन धन पटल निहारी, झाप्यव भान कहे को बिचारी।
कि तव जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयिक अस मोह, नभ तब नभ तम धूम धूर जिमि सोहा। विषय करण दुर्जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्य ताते जड़ माया, भासु सत्य इव मोह सहाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए दो चंद्रमा प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म और विद्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भाषित होती है। रजत सेप मम भास जिमि, जथा भान कर बारी। जत बिमसा त्यो काल सोई, ब्रह्म न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य के किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि ये प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। अरे यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख सहाई। जो सपने सिर काटय कोई, बिनु जागिन दूरी सुख दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जात कृपा से भ्रम मिट जाई, गिर जा तो कृपाल रघुराई। आदि अंत को जातु न पावा,
मति अनुमान निगमयत गाव। बिन पत चले सुनय बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिन परत नयन बिन देखा, ग्रसय ध्यान बिन बात असेता। असि तब भांति अलौकिक करनी, महिमा जात जाय नहीं मरनी। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वो ब्रह्म बिना ही पैर का चलता है, बिना ही कान के सुनता है, और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। बिना मुंह जीभा के सारे छहों रसों को आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। इस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जय में गावहि वेद, बुध जाए धरय मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों की हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हर काथे मरत जंत अवलोकी, जासु नाम पल मरो बिसोकी। प्रभु सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। विपसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित जग कहीं। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद को पद उतरही। राम परमात्मा भवानी, कहा ब्रह्म अते अभेद नव तब मानी। अस संतय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणों को देखकर मैं उसे राम तक मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप गल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती,
वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाती है। सोने सेव ब्रह्म भंजन बचना, सोने जीव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सर कुतर गए रचना। भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए, जोरि पंकरहु पानी। बोली गिरिजा बचन वर, मनो प्रेम रस दानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। सचिकर समसुनि गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सरदादप भारी। तुम कृपाल सब संसर हरे हो, राम स्वरूप जान मोहि परे हो। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी तप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाय गयो विषाद, सुखी भयव प्रभु चरण प्रसाद। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपकी चरणों की अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु जाओ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सबूर पुरबाती। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कही। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरव नर तन के तू, मोहि समुझाय कहूँ ब्रज के तू। उमा बचन तुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहे
पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामाई तब सहज शंकर सहज सुजान बहुविध उमय प्रसन्न पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित थे और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन से जानकी बसो जा पुण्य गाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।